पहल का जो है वाजपेयी सरकार में ये जो है एक वो मीडिया हाउस चलाते थे और उस मीडिया हाउस ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था तहलका के नाम से और वो और उसमें कारगिल लड़ाई के से जुड़े कुछ लोगों के कुछ करप्शन डील्स को इन्होंने उजागर किया था। उस वक्त बहुत एक्चुअली तहलका मचा था, वो सच बात है। देखिए उस समय जब तरुण तेजपाल के जब आया था मामला, तो तरुण तेजपाल ने या बाकी पत्रकारों की एक बहुत बड़ी बिरादरी थी, ऐसा था जिसका यही मानना था कि तरुण तेजपाल के साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत हुआ है। आज जो तरुण तेजपाल बोल रहे हैं वो ऐसे अकेले नहीं हैं। उस समय जब था तो कई लोगों से ऐसे कहते सुना था कि आपने तहलका को बंद करवा करके आपने रास्ता दिखा दिया है कांग्रेस पार्टी को। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यही हुआ था कि से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो स्वाभाविक है कि जो है वो बाकी अपोजिशन जो है यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग या जुड़े हुए पत्रकार या जो पत्रिकाएं हैं उनका भी वही हाल होगा जो तरुण तेजपाल का हाल हुआ है या तरुण तेजपाल के साथ हुआ है। तो इस प्रकार की वो चर्चा था। मैं तो आज भूल भी गया था कि इनफैक्ट वो घटना, सारी बातें अलग है, घटना ये इशू जो है ना वो दोनों चीजें अलग अलग है। दूसरी बात बिल्कुल आपने सही कहा कि इतना जघन्य काम करने के बाद आप किसी लड़की की इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार का रेप करके और आप अपने रसूख का इस्तेमाल करके और थोपते क्या है, आरोप क्या लगाते हैं कि हमने पत्रकारिता ऐसी की इसलिए ऐसा हुआ है। ये पत्रकारिता के कारण नहीं हुआ है। पत्रकारिता का होता तो पत्रकारिता से जुड़ी हुई किस्सें अलग होती। ये सवाल यौन शोषण का है और कोई भी लड़की अपनी इज्जत मान मर्यादा के बाहर जाकर के केस तभी करती है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है। और वो इतना बड़ा डिफरेंस है, वो बिल्कुल एक ट्रेनी जैसी बच्ची थी और वो एडिटर उस समय हुआ करते थे। उस समय किसी के खिलाफ ऐसा केस लड़ना, और आपने कहा ठीक बिल्कुल बात की, गार्जियन थे जिनकी वो बिटिया है, उनका तो उस समय तबीयत भी बहुत अलग तरीके की ख़राब थी, मतलब बनाना स्ट्रीट की जैसे उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, सड़क पर पैदल चलते हुए कार ने हिट कर दिया था। तो मतलब ये भी नहीं है कि कोई उनका भी कोई उनसे दुश्मनी रही होगी और ये रहा होगा, ऐसा मामला नहीं है। दुश्मनी भी रही होगी तो क्या जो भी है आप ऐसा किसी के साथ ऐसा कैसे? नहीं, मैं ये बात करता रहा हूँ कि उन पर कोई आरोप लगाने के, मैं आरोप विजय जी का कहने का मतलब है कि बेटा में झूठा आरोप लगाना हो तो वो भी नहीं हमारा है। सौरभ जी, दुर्भाग्य दूसरी बात का है, तरुण तेजपाल ने जो भी किया होगा, स्टिंग जो भी पत्रकारिता के नाम पर जो किया होगा, क्या लाइसेंस मिल जाता है क्या ऐसा नीच कर्म करने का? दुर्भाग्य यह है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने बरसों बरस तरुण तेजपाल के 13 साल हो गए, बरसों बरस तरुण तेजपाल के उस कुकर्म को मतलब हल्का करने की कोशिश की, छिपाने की कोशिश की, दबा देने की कोशिश की। आप जरा सोचिए, किसी भी समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह होनी चाहिए क्या? लेकिन फिर भी ये एक एलीट पार्टी सर्कल में अभी भी बड़े शान के साथ ये आदमी घूमता है, अभी भी उस पार्टी सर्कल में हर जगह इनकी। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली तरुण तेजपाल ने जो अपना केस लड़ा है उसका ग्राउंड क्या है? हमारे देश में एक्चुअली सेक्सुअल असॉल्ट और रेप, इसकी डेफिनेशन जो है लॉ में उसमें चेंजेस किए गए। सेक्सुअल असॉल्ट और मतलब उसमें जो ऐसा कई बार ऐसा लगता है ना कि पब्लिक टीवी है, सब लोग देखते हैं, तो लोग शब्द भी इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा सावधान उसमें, लेकिन बहुत बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वही केवल रेप माना जाएगा, ऐसी अब रेप की परिभाषा नहीं है। उसको बदल दिया ना, उसको बदल दिया गया है। जस्टिस वर्मा थे शायद, जस्टिस JS वर्मा ने बदला वो, और वही इनका ग्राउंड है, यही इनका ग्राउंड है कि मैंने ये सब नहीं किया था। सर